गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जगन्नाथ के नाम लेते हुए आज की दिन की यानी 18 मई 2026 की दिन की शुरुआत करते हैं। एंड तो जो जगन्नाथ रहे वो तो एक नाम नहीं, वो एक इमोशन से जुड़े हुए हैं। खैर वो सब रहने देते हैं। तो आइए देखते हैं आज की दिन की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो एमिशन कोल बैटरी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्यों है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। देखिए मतलब कौन सी कंट्री रहे वो फर्स्ट टाइम डेवलप करी है ज़ीरो एमिशन कोल बैटरी। मतलब जो कोल रहे ना, कोल पता ही होगा ना, कोल अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग बन जाती है, कोल कितनी तरह की होती है बताना, मुझे बता सकते हो। जो कोल रहे कितनी तरह की रहे, कोल 4 टाइप्स के रहे। जैसे एक रहे पीट और लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे जो मतलब अच्छी जो क्वालिटी के जो कोल रहे वो है एंथ्रासाइट, पता ही होगा। और सबसे जो निम्न किस्म के रहे वो पीट रहे, पता ही होगा इतनी सी ना। खैर तो ये 4 टाइप्स की रहे। तो ये कोल से क्या बनती है, बिजली बनती है, पता ही होगा कैसे। कोल को जलाया जाता है, इससे जो कि भाप निकाला जाता है और जो कि टरबाइन घुमाया जाता है। काफ़ी बातें रहे, काफ़ी प्रोसीजर रहे। अभी के टाइम में चाइना ने क्या करी, आंसर है सी, आंसर सी इज द राइट आंसर। चाइना की साइंटिस्ट ने क्या करी है, जो कोल रहे ना इसे उपयोग करके एक प्रोसेस रहे, इसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन। क्या रहे लिख देता हूँ, पहले ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल खैर लिखी नहीं जा रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो कि इसे उपयोग करके जो कि जो कोल रहे ना, इससे जो कि एनर्जी बनाया जा रहा है, मतलब बैटरी में उपयोग किया जा रहा है। बैटरी में खास बात ये है कि एंड इसमें जो कि CO2 भी निकलने नहीं वाला है। मतलब कोल से क्या निकलती है, CO2 निकलती है एंड पॉल्यूशन होती है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होती है ना, एयर पॉल्यूशन होती है। खैर अगर CO2 नहीं रहे तो पॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो ये चाइना की साइंटिस्ट ने ऐसे करी है। बट ये दिक्कत बात ये है कि चाइना ने जो ये डिस्कवर करी है ये सिर्फ लैब के अंदर में ही सीमित रहे। मतलब ये छोटी स्तर पर ये विकसित करी गई है, लार्ज स्तर पर जो लार्ज मतलब मॉडल पर ये डेवलप नहीं करी गई है। ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है लेटर ये डेवलप हो सके। खैर ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन के माध्यम से कोल को उपयोग करके एक बैटरी में जो कि कन्वर्ट करी गई है एंड इससे एनर्जी बनाया जा रहा है एंड इसमें CO2 जीरो CO2 रहे। खास बात ये है, देख सकते हो द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो एमिशन जो कि कोल बैटरी जो कि ऑफिशियली नोन एज जीरो कार्बन एमिशन एंड डायरेक्ट कोल जो कि फ्यूल सेल एंड वाज क्रिएटेड बाय ए टीम ऑफ जो कि रिसर्चर्स लीड बाय द XIE हेपिंग। बस ये चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, शेंजन यूनिवर्सिटी, मतलब हेपिंग और शेंजन यूनिवर्सिटी में ये डेवलप करी गई है। क्लियर इतनी सी बात, चाइना से एकेडमी जो कि साइंस के द्वारा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2, पर्वा सिस्टम लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पर्वा सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करी गई है, इसकी एक फुल फॉर्म भी रहे वो डिस्कस करेंगे। खैर ये सेबी के द्वारा लॉन्च करी है। ये सेबी के स्टार्टिंग जानते हो ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले बता देता हूँ ये पर्वा सिस्टम का है क्या, फुल फॉर्म है क्या। पर्वा है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। वेरिफिकेशन एजेंसी क्या है वो तो हमने डिस्कस करेंगे इसे, बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है जो कि पर्व जो कि सिस्टम, ये जो कि सेबी ने लॉन्च करी है। सेबी के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग जान लेते हैं, थोड़ा नहीं, जो भी रहे, जो भी स्टार्टिंग वो बनते हैं। 1988 में इसकी स्थापना रहे। नेशनलाइजेशन अगर पूछा जाए तो वो 1992 में करवाया गया था। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है, मतलब राष्ट्रीयकरण। हेडक्वार्टर पूछे तो वो मुंबई में रहे एंड अभी के टाइम में चेयरमैन जो रहे वो तुहिनकांत पांडे रहे, 11वीं नंबर की, पता ही होगा इतने सी बात। कौन रहे, तुहिनकांत, लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। तुहिनकांत पांडे जो कि 11वीं नंबर की, 11th नंबर की।
क्लियर इतनी सी बात। एंड जो फास्ट हेड अगर पूछे तो जो सेबी की वो था एस दवे, है ना। फास्ट हेड, फास्ट फीमेल हेड पूछे तो माधवीपुरी बहुच रहे। खैर देखते हैं द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजाइन टू जी कम्बैट जो कि मिस सेलिंग, मतलब जो मिस सेलिंग हो रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सेलिंग में इन द फाइनेंशियल मार्केट हो गया, वह इंडिपेंडेंटली जो कि वैलिडेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग जो कि द फास्ट जो कि परफॉर्मेंस एंड रिस्क रिटर्न जो कि क्लेम एंड रजिस्टर जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया एंड एडवर्ट जो कि एडवाइजरी हो गया, जो भी रहे इसमें जो मिसलीडिंग किया जा रहा है, मतलब मिसकंडक्ट किया जा रहा है, इससे ख़त्म करना उद्देश्य वही है। ध्यान में रखिएगा, जो कि पर्व सिस्टम का उद्देश्य। तो सेबी ने लॉन्च करी है, जो कि सेबी क्या है मुझे पता ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ क्या रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। ध्यान में रखिएगा, जो कि फिर देखते हैं नंबर 3 स्काई ऑफ एविएशन नहीं, स्काई होप एविएशन, है ना। होप एविएशन लॉन्च करिए, मतलब ये कि जो स्काई होप एविएशन ये एक प्राइवेट बेस है। होप एविएशन लॉन्च करिए फास्ट कमर्शियल जो कि सप्लिन सर्विस एट व्हिच प्लेस, कमर्शियल जो कि सप्लिन जो कि सर्विस एट व्हिच प्लेस क्या है वो हमने डिस्कस करेंगे। जो सप्लिन नहीं सी प्लेन है, लिखी तो सही गई है ना, सी प्लेन मतलब सी से मतलब एक प्लेन रहे जिसकी सेवा, मतलब मान लो प्लेन के लिए क्या करी जाती है, एयरपोर्ट वगैरह बनाने की होती है, एयरडोम हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो बनानी होती है। बट ये जो सी प्लेन है मतलब यही है कि मतलब जो सी रहे ना समुद्र की सतह पर ये उतर सकता है एंड ये फिर से लैंड कर सकते हैं एंड इससे भी जो कि उड़ान भर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सी प्लेन इसे कहा जा रहा है। तो अभी के टाइम में ये कमर्शियल जो कि लॉन्च करी गई, ये फास्ट कमर्शियल जो कि सी प्लेन जो कि सर्विस एट व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में ये लॉन्च करी गई है, लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप में ज़्यादा प्लेस है ही नहीं बनाने के लिए, मतलब जो एयरपोर्ट वगैरह वो बनाने के लिए। तो ये अभी के टाइम में ऐसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला है कि ये समुंदर पर जो कि उतर सकते हैं और समुंदर से उड़ान भर सकते हैं। क्लियर इतनी सी बात। सी प्लेन कहा जा रहा है, कौन सी प्लेस में ये सर्विस शुरुआत करी गई है, लक्षद्वीप में। क्लियर, लक्षद्वीप में काफ़ी भी चर्चा में था जब जो कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई थी और इसे लेकर जो मालदीव ने काफ़ी सारे बातें कही थी, है ना, पता ही होगा, जो बाइकट मालदीव एक ट्रेंड चल रहा था। खैर आपको ये सभी तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये लक्षद्वीप में शुरुआत करी गई है। लक्षद्वीप की कैपिटल तो कवरत्ती हो गया है ना, कवरत्ती। एंड अभी के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहे लक्षद्वीप में, एडमिनिस्ट्रेटर जो रहे वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल रहे, है ना, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि द सर्विसेज यूज जो कि 19 सेक्टर जो कि एम्फीबियस जो कि एयरक्राफ्ट मतलब पानी में उतर सकते हैं, इसमें जो कि जैसे बोट रहे ना इसी की तरह इसके बनावट थोड़ी सी इसके बनावट इसी तरह रहे ताकि पानी में आसानी से तैर सके एंड पानी से उड़ान भर सकता है। क्लियर इतनी सी बात। आई होप ये सारे का सारे मतलब क्लियर हो रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट बात रहे वही बस हमने डिस्कस कर रहे हैं ना। 5 जो कि आइसलैंड जो कि इंटरनली जो कि अगती हो गया एंड काला पानी हो गया, जो काला पानी है ना, एंड काडमट हो गया, किल्टन हो गया एंड कवारती हो गया, वहाँ से ये सर्विसेज शुरुआत करी जा चुकी है। एंड देम टू दी जो कि मेनलैंड जो कि भाया कोची हो गया, वहाँ से द जो कि सी प्लेन जो कि एयरपोर्ट जो रहे जो कि प्रोवाइड ए मैसिव जो कि बूस्ट ऑफ दी। बस ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 4 क्या आ रहा है। आयुष्मान भारत डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, इंपॉर्टेंट है ये 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि हमसे छूट गया तो अभी तो हमने डिस्कस कर ली। तब फर्स्ट टाइम जो आयुष्मान भारत दिवस को लॉन्च करे गए थे ना 23 सितंबर 2018 को शुरुआत करी गई थी। कौन सी प्लेस से, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछे भी जा चुकी है। रांची झारखंड से शुरुआत करी जा चुकी है। क्लियर इतनी सी बात। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन अप्रैल 30 अक्रॉस जो कि इंडिया। द डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग जो कि अफोर्डेबल एंड सक्सेसफुल जो कि इंडिकेट जो कि फैसिलिटिंग इन रिमोट एरिया हो गया ऑफ द कंट्री एंड सेलिब्रेटिंग द लॉन्च ऑफ द आयुष्मान भारत योजना, वन ऑफ द वर्ल्ड जो कि लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर इतनी सी बात। आगे नंबर 5 हु हैज लॉन्च द ई श्रम साथी मोबाइल ऐप। ई श्रम साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन लॉन्च करी है ई श्रम साथी मोबाइल ऐप, ये लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ ने।
क्यों लॉन्च करी है वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो छत्तीसगढ़ की सीएम रहे विष्णुदेव साई, इन्होंने लॉन्च करी है, विष्णुदेव साई। और उद्देश्य क्या है, ई श्रम साथी पोर्टल जो रहे मोबाइल ऐप, इसमें सारे के सारे जॉब की जो जानकारी रहे ना, यानी जो जॉब रिलेटेड जो जानकारी रहे, डिटेल्स रहे, वो सारे के सारे जो युवाएं रहे इन्हें प्रोवाइड किया जा सके, है ना, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर। ध्यान में रखिए, आप बात करें छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, सीएम तो विष्णुदेव साई अभी हमने डिस्कस करी, गवर्नर कौन रहे, रमन डेका रहे। ध्यान में रखिएगा, द ऑफ फंक्शन आज ए डिजिटल जो कि लेबर चौक, मतलब डिजिटल लेबर चौक, चौक मतलब जानते हो ना, जो मतलब मान लो जो चौराही रहे, मतलब कोई भी गांव में ऐसे होती है, मतलब मान लो कोई भी प्लेसेस पर मतलब जो चौक रहे या फिर कोई भी प्लेसेस पर एक प्लेस होती है जहाँ बैठ के, मतलब मान लो एक बनियन ट्री होंगे, इसके नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे और काफ़ी सारे मतलब मजा मजलिस कर रहे होंगे, है ना, काफ़ी सारे बातें रहे। खैर वो जो रहे चौक, इसमें क्या होने वाला है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे का सारे डिजिटल जो मतलब डिजिटल तौर पर सारे के सारे जॉब डिटेल्स यहाँ मिलने वाला है, ताकि लोगों को काम मिल सके, आसानी से काम मिल सके, ढूंढ सके। क्लियर इतनी सी बात। मतलब देखिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर हो गया वो जॉब देना चाहते वो नहीं दे पा रहा है, कहाँ से जाए, वहाँ जाए, जो भी इनके मतलब जॉब की क्राइटेरिया रहे वो नहीं फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए इसी प्लेटफॉर्म पर वो भर सकते हैं। एंड जो भी जॉब लेना चाहते हैं इन्हें भी इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। उद्देश्य वही है, ध्यान में रखिएगा, आसान करना, मतलब जो कि मतलब एक जो जॉब दे रहा है प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और जो भी जॉब ले रहा है इस इन्हीं दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना। क्लियर इतनी सी बात। डिजिटल एम्पावरमेंट जो कि एम्पावरिंग जो कि रजिस्ट्रेटेड लेबर वाई द कनेक्टिंग देम विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड वेलफेयर स्कीम एंड राइट फ्रॉम देयर होम्स। क्लियर इतनी सी बात, उद्देश्य वही है। तो नंबर 6 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड फेस तो नहीं है, वर्ल्ड फ्रेश है, मतलब जो न्यूज रहे, है ना। फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2026 में इंडिया का रैंक है 157 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 157। क्लियर, ये वर्ल्ड फ्रेश इन फ्रीडम इंडेक्स 2026 के मुताबिक इंडिया का रैंक है यही। एंड देखते हैं, इंडिया रैंक्ड 157 आउट ऑफ द 180 कंट्री इन द 2026 वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स एंड रिलीज बाय जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड RSF। द कंट्रीज जो कि कंट्रीज रिलीज जो कि लाटेस्ट जो कि परफॉर्मेंस इन द इंडेक्स एंड हाईलाइटेड ड्रॉप ऑफ द 6th प्लेस एंड कंपेयर टू 2025 व्हेन इट इज़ रैंकिंग 151। पिछले साल जो इंडिया के रैंक था ना 2025 में इंडिया के 151 था, एंड अभी के टाइम में इंडिया की गिरावट देखने को मिली है, ग्लोबल रैंक में 157 रहे फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में। वेरी सीरियस जो कि ग्लोबल स्कोर इंडिया के रहा है। खैर 31 पॉइंट जो कि 96 जो कि लीडिंग जो कि मतलब इसके रैंक रहे, एंड नॉर्वे जो कि टॉप पर है, लीडिंग कंट्री जो रहे टॉप पर नॉर्वे रहे, नेदरलैंड इसके बाद एंड एस्टोनिया एंड डेनमार्क स्वीडन इसी तरह एक एक रहे। बट इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 180, ये भी ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। नंबर 7 EPFO लॉन्च करिए, कौन सी पोर्टल लॉन्च करिए, EPFO लॉन्च करिए, EPFO प्राप्ति पोर्टल। ई प्राप्ति कहाँ, ये तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये प्रगति नहीं, ये प्राप्ति हो सकता था। ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च करिए EPFO, वो हमने डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं जो कि क्या रहे। EPFO जो कि EPFO का फुल फॉर्म यही है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च करिए ई प्राप्ति जो कि ई प्राप्ति का EPF जो कि आधार बेस जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आधार बेस्ड एसेस जो कि पोर्टल फॉर ट्रैकिंग जो कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स हो गया, एंड पोर्टल जो कि लोकेट जो कि ओल्ड अकाउंट एंड जो कि अलाउ यूजर टू ट्रैक जो कि ट्रेस एंड जो कि रिक्लेम फंड ऑफ द डॉर्मेंट एंड जो डॉर्मेंट अकाउंट हो गया, एंड जो मतलब इसे ट्रैक करना, उद्देश्य वही है। EPFO ने लॉन्च करिए जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहे। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नंबर 8, हाउ मेनी कोल माइन equipped with underground coal gasification technology has India approved for the first time। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो कि अप्रूव करिए, मतलब कितने की कोल माइन को इक्विप्ड करिए, इक्विप्ड विथ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को मतलब अप्रूवल दी गई है। 4 जो कि कोल फील्ड, ऑप्शन डी तो राइट आंसर 4 रहे। ये सारे के सारे कहाँ मिलने वाला है, एट आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में ये मिलने वाला है।
ध्यान में रखिए, ये जो दी गई है ना, दोनों सेक्टर रहे, प्राइवेट सेक्टर और एक रहे रिलायंस इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्री लिमिटेड रहे, प्राइवेट लिमिटेड, एंड जो एक्सिस एनर्जी जो कि वेटरनरी रहे, एक्सिस एनर्जी वेंचर इंडिया लिमिटेड जो रहे, दोनों जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी दोनों कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दी गई है। क्या है? कोल गैसिफिकेशन जो कि टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, अप्रूवल मिल चुकी है। इंडिया एग्जिस्टेड फर्स्ट एवर जो कि कमर्शियल कोल माइन जो कि एग्रीमेंट विथ जो कि एम्बेडेड जो कि प्रोविजन ऑफ द अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर कोल फील्ड को ये दी गई है। आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में रहे। नंबर 9, वेयर डी DRDO जो कि लॉन्च करिए। DRDO एंड द इंडियन जो कि नेवी कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल जो कि साल्वो लॉन्च ऑफ द नाval जो कि एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। कौन सी प्लेस में लॉन्च करिए? वेयर डिड द DRDO एंड इंडिया जो कि इंडियन जो कि नेवी कंडक्ट के लिए, ये कहाँ कंडक्ट कर रहा है? न्यू ओडिशा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओडिशा में। DRDO के बारे में पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसके स्थापना 1 जनवरी 1958 में रहे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन अभी के टाइम में समीर V कामत रहे। फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो दौलत कोठारी थे। खैर काफ़ी सारे बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते। लॉन्च प्लेटफॉर्म जो कि फायर जो कि ऑन द इंडियन नेवी जो कि हेलीकॉप्टर, एंड लोकेशन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि ITR एंड चांदीपुर ऑफ द ओडिशा कोस्ट से ये बस टेस्टेड करी है। ये क्लियर इतनी सी बात। कौन सी? ये एक मतलब DRDO के बनाया गया जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट सक्सेसफुल साल्वो लॉन्च ऑफ द नाval एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल है। क्लियर। एंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 10th नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट कमेंट्स। कमेंट्स मतलब शुरुआत हुए, कमेंट्स मतलब अगर मतलब स्टार्ट हो गया, कमेंट्स का मतलब है स्टार्ट, है ना, मतलब सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। यार मैं देखिए काफ़ी बार सिनोनिम हमने डिस्कस कर रहे थे, बट काफ़ी दिनों हो गया सिनोनिम जो एंटोनिम हमने डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहा हूँ, बट हमने डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र करिएगा, डिस्कस करेंगे बस। तो 10th नेशनल जो कि पब्लिक हेल्थ समिट ये कमेंट्स हुई है कौन सी प्लेस में? चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़। डिटेल देखते हैं जो कि द 10th जो कि नेशनल समिट ऑन दी जो कि गुड एंड रिपब्लिक जो कि रिपब्लिक जो कि प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड कमेंट्स इन दी चंडीगढ़ में हुई है। द 2 डे जो कि फ्लैगशिप इवेंट विच फोकस ऑन द इनोवेशन एंड जो कि इंक्लूसिविटी एंड बेस्ट जो कि प्रैक्टिस एंड शेपिंग इंडियाज हेल्थ फ्यूचर। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।